हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा चैप्टर की, जिसमें हम पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 के क्वेश्चंस करने से पहले हम क्यूब कैसे निकालते हैं थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं और उन्हीं क्यूब्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे। वैसे हम क्यूब और स्क्वायर ये कैसे निकालते हैं ये अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनसे हमारे आने वाले जो क्वेश्चंस है वो बन जाएंगे। किस तरीके से निकलता है 102 का क्यूब, 103 का क्यूब और आगे और देखेंगे 104 का क्यूब, 105 का क्यूब और 106 का क्यूब। क्या तरीका है क्यूब निकालने का, देखिएगा, समझ लेते हैं इसको। तो देखते हैं किस मेथड से, किस तरीके से हम इसका क्यूब निकालेंगे। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है हमें। 3 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करना है कि लास्ट में लेनी है 2 डिजिट, यहां पर भी 2 डिजिट्स और यहां पर हमें लेनी है 3 डिजिट। इसके लिए भी वही है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको। लास्ट में लेनी है 2 डिजिट्स, बीच में लेनी है 2 डिजिट्स और स्टार्टिंग में लेनी है आपको 3 डिजिट्स और आपका इसका क्यूब निकल जाएगा। वो कैसे लेनी है डिजिट्स वो हम बात करते हैं, देखिएगा। जैसे कि इसके लिए बात करूं तो 102 का क्यूब निकालना है तो हम देखेंगे 102 है तो 102 है तो 2 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 2 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होता है 6 और वो 100 में ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 106। 3 डिजिट कंप्लीट हो गई। फिर बीच वाली डिजिट कैसे निकलेगी? 2 का आपने 3 से मल्टीप्लाई किया अभी तो मिला 6, तो 106 लिखा हमने। अब 2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 4 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 12, तो ये आ गया कितना 12। और लास्ट वाली डिजिट कैसे निकलेगी? तो ये जो 2 है इसका केवल क्यूब कर लीजिए, तो 2 का क्यूब किया तो 2 का क्यूब होता है कितना 8, लेकिन हमें तो 2 डिजिट्स लिखनी है तो 8 को मैं लिख लूंगा 08। तो आप देख सकते हैं 102 का क्यूब आ गया जो कि कितना है, वो बन रहा है आपके 106120 इजी था। ऐसे ही इसको भी देखते हैं थोड़ा सा। 103 का क्यूब करना है तो आप 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 3 का 3 से आप गुणा करेंगे तो 3 का 3 से आप गुणा करेंगे कितना होगा वो 9। ठीक है, 3 का 3 से गुणा करना है 9 हुआ तो 100 में 9 ऐड कर लिया, 100 में 9 ऐड किया तो 109। अब आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 का आप इस 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 9 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 27। अब लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो 3 है इस 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब अगर हम देखें तो 3 का क्यूब आप देखेंगे तो 3 का क्यूब कितना बनता है, 3 का क्यूब होता है कितना, 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 9, 9 का 3 से मतलब 27, तो ये हो गया 27। तो आप देख सकते हैं फाइनली जो आया ये वो कितना बना 1092727। तो 102 का क्यूब और 103 का क्यूब आपके सामने आ चुका है। बात करते हैं आगे की, देखिएगा 104 के क्यूब की, 105 के क्यूब की और 106 के क्यूब की बात करें तो 104 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, वही 3 डिजिट्स लेनी है, फिर 2 डिजिट्स लेनी है और फिर 2 डिजिट्स लेनी है। इसके लिए भी देखूं तो 3 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट्स और फिर 2 डिजिट्स, सेम 3 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट्स और फिर 2 डिजिट्स। तो देखते हैं इसको किस तरीके से बनेंगे। ये 104 में आ जाते हैं। सबसे पहले 4 का 3 से मल्टीप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो 4 का 3 से आप गुणा देख पाएंगे कितना हो रहा है 12, तो 100 में 12 ऐड किया तो कितना हो गया 112, 112। ठीक है, फिर करते हैं सेकंड वाले जो बीच में आने वाली टर्म्स है उनके बारे में बात। तो आप देखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 का आप 3 से गुणा करेंगे तो 16 का 3 से गुणा किया कितना हो गया 48। फिर आप क्या करेंगे, जो 4 है उसका केवल क्यूब करना है तो 4 का क्यूब होता है 64, तो ये हो गया 60। चलिए आ जाते हैं इधर। अच्छा, ये नंबर आ चुका है आपके पास 112484। बात करते हैं 105 के बारे में। तो करते हैं 105 के बारे में बात। तो क्या है 5 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 15, तो ये हो गया 100 में 15 जोड़ दिया, 100 में 15 ऐड कर दिया तो 115।
ठीक है, बीच वाली टर्म्स निकालनी है तो उसको भी देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर कीजिए 25 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं कितना 75। लास्ट वाली टर्म निकालनी है तो जो ये 5 है इसका क्यूब कर लीजिए। तो अगर लास्ट वाली टर्म निकालनी है तो उसका 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो 5 का क्यूब 125, लेकिन हम तो केवल 2 डिजिट्स लिख सकते हैं। तो 125 का 1 आया इधर और ये 20। ठीक है, अब इसको लिखना है ढंग से। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नई चीज आई है यहां पर। तो लिखना हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो 5 2 ये 1 इसमें ऐड होगा तो 75 में 1 ऐड हो गया तो कितना 76। तो ये 6 ये 7 फिर ये 5 और ये डबल 1, ये आ गया 105 का क्यूब। अब बात करते हैं 106 के क्यूब के बारे में। तरीका आपको पता है, वही 6 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 18। तो 100 में 18 ऐड किया तो 118। फिर 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर किया कितना 36। 6 का स्क्वायर किया 36 और 36 का अब 3 से मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 36 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 108। तो 108 तो 108 है, 3 डिजिट है, हमें 2 डिजिट ही लिखनी है। तो ये 108 का 08 और 1 कहां लिखा हमने बाहर की तरफ। फिर क्या है, ये 6 है, इसका क्यूब करना है। तो 6 का क्यूब आप देखेंगे कितना होता है 216 216, लेकिन हमको केवल 2 डिजिट लिखनी है। तो 216 में केवल 2 डिजिट लिखनी है तो लास्ट वाली 2 लिख ली, 6 और 1 और 2 कहां लिख दिया हमने बाहर। अब आप देखेंगे इसको वापस इसी तरह से देखेंगे, कैसे जैसे हमने देखा था अभी यहां पर। ये देखते हैं हम, ये तो 2 है आपके इधर बाहर की तरफ, ये ऐड करना है इनमें। तो ये नंबर जो है सही में क्या बनेगा, ये सही में इसका क्यूब निकल कर आया। पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पीछे से लिखना स्टार्ट किया 6 ये 1 ये 2 इधर ऐड हो गया। तो 108 में 2 ऐड हो गया तो कितना बन गया 110 110 110 बना। तो 110 बना तो 110 का 0 और ये 1, फिर ये 1 दे देंगे किसको, इसको। ठीक है, समझ रहे हैं आप। 6 1 लिखा, 2 इधर ऐड हुआ तो ये 110 हुआ। तो 108 का 110 हुआ तो 110 में से पीछे वाली 2 डिजिट लिख ली अपने 0 और 1, फिर जो 1 है वो दे दिया इसको। तो 118 में 1 आ गया तो ये बन गया 119। कुल मिलाकर आपके पास 106 का क्यूब आ गया जो कि ये रहा। तो इसी तरह से 107 और इनके क्यूब भी निकाले जा सकते हैं। तो ये इसलिए बताया गया आपको 102 103 104 और 105 106 107 108 भी निकाले जा सकते हैं। ये इसलिए बताया गया क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वहां पर ये थोड़ी सी हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि एट लास्ट हमें यही निकालना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा तरीका पता हो कैसे निकलता है, वो आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई है। और ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे जब स्क्वायर या क्यूब या स्क्वायर रूट इस तरह की चीजें पढ़ते हैं तब। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 35 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि x इक्वल्स टू 106 है, तो x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू 106 यहां रखकर 106 का स्क्वायर माइनस 3 का 106 से मल्टीप्लीकेशन प्लस 3 इस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। तो वो मेथड तो हमें लगाना है नहीं कि x की वैल्यू पता है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दी और सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया। आ जाएगा लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होगा उसमें। तो क्या करना है देखते हैं हम। तो हम करेंगे x का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। x का अंदर मल्टीप्लीकेशन हुआ, x पहले तो लिख लेते हैं है क्या, ये है इस तरह से। x का अंदर मल्टीप्लीकेशन हो गया आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब क्या x की वैल्यू रखनी है, बिल्कुल नहीं, x की वैल्यू तो रखनी ही नहीं है। अब अगर हम इसको देखें तो मैंने आपको पिछले पार्ट में कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब और ए माइनस बी का क्यूब। तो यहां पर वही फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें इसका आंसर निकालना है। माइनस आ रहा है तो फॉर्मूला माइनस वाला काम में लेना है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला देख सकते हैं आप, तो यहां फॉर्मूला काम आएगा आपके ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का जो होल क्यूब है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर मैं देखूं क्या होगा,
ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर माइनस 3ab और a प्लस बी। अब अगर इस ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो ये बनता है 3a² b माइनस फिर 3ab²। इस तरह से फॉर्मूला बनता है, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसकी और इसकी कंपैरिजन करें तो हम देख सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, और माइनस अंदर गया तो ये बन गया। यहाँ सारी टर्म्स माइनस में है तो ये फॉर्मूला माइनस का ना होकर प्लस वाला बन रहा है। तो प्लस वाला फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं। तो प्लस वाला फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और अंदर आ जाता है क्या, a माइनस बी। या फिर माइनस है तो ये अंदर माइनस ही होगा, तो आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। और अगर प्लस है तो अंदर क्या चलेगा, प्लस ही चलेगा। जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब अगर आप देखें तो इसी तरह से बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। और इधर अगर हम देखें तो इधर हम देख सकते हैं ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहां आएगा आपके a माइनस बी। तो ये आया आपके a माइनस बी। a माइनस बी आया तो अंदर जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फॉर्मूला माइनस का काम, अच्छा इसको भी अगर खोल लेते हैं तो इसको खोलेंगे तो क्या बन गया, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो माइनस है तो हमको फॉर्मूला माइनस वाला लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, a की वैल्यू कितनी हो गई, x। ठीक है, फिर अगर मैं देखूं इसे, ये x में है ये भी x में है, तो b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, हमें b की वैल्यू लेनी पड़ेगी क्या, 1, तभी ये हमारा फुलफिल होगा। तो ये b की वैल्यू ले ली हमने -1 और +1, क्योंकि केवल माइनस कर दूं तो अपने आप से माइनस कुछ किया नहीं जा सकता, तो इसलिए एक बार जोड़ लिया और एक बार घटा लिया तो ये वापस 0 देगा। तो वापस 0 देगा तो वही चीज आ रही है जो पहले लिखी हुई थी। तो -1 +1 दोनों कर लिया हमने। ठीक है, अब ये हो गया a क्यूब, और इसे मैं देख सकता हूं ये बन गया आपका b क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है माइनस 3a², ये हो रहा है 3a² b, और ये हो जाएगा आपके प्लस में 3ab²। तो आपका फॉर्मूला बिल्कुल बन चुका है, और वो फॉर्मूला बन चुका है a माइनस बी का। हमें कैसे पता चलेगा प्लस का फॉर्मूला या माइनस का, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस का फॉर्मूला होगा, और अगर केवल सब प्लस में है तो प्लस वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, और क्यूब वाला फॉर्मूला होगा, ये कैसे पता चलेगा, जब x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्यूब वाला फॉर्मूला ही होगा। तो अब आप देख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये फॉर्मूला बन चुका है। तो ये आपको दे देगा क्या, a माइनस बी का होल क्यूब। a है हमारे पास क्या, x, b है हमारे पास क्या, 1, तो x माइनस 1 का होल क्यूब और प्लस का 1 अपनी जगह पर ही पड़ा है। ये कहां से आ गए, एक बार जोड़ लिया और एक बार घटा लिया ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए, उस वजह से। x की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 106। तो अब आपका आंसर आ चुका है, और वो क्या आंसर है देखिए, ये फॉर्मूला हमने लिखा, समझ में आया, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहां पर इसका अब कोई काम नहीं है। तो आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 106। तो 106 माइनस 1 मतलब कितना हो गया, ये 105 क्यूब प्लस क्या, 1। अब 105 का क्यूब या तो आप निकाल लीजिए जो तरीका मैंने समझाया है उससे, और या फिर हम देख सकते हैं, अभी अभी हमने देखा था 105 का क्यूब है 1157,625, तो इसको यहीं से ले लेते हैं 1157,625। तो 1157,625 और प्लस क्या करना है हमें, 1, तो फाइनली आंसर आ गया 1157,626
6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और 105 का क्यूब हम निकाल लेंगे, लेकिन अभी हमने निकाला है, सीखा है, तो सीधा वहीं से कॉपी कर लिया, तो सीधा हमने आंसर में लिख लिया। ठीक है, तो फाइनली आंसर आ गया 1157626। तरीका बहुत आसान तरीका है, बस फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और ये +1 और प्लस माइनस जो है, -1 +1 किया है ताकि फॉर्मूला हमारा बन सके। +1 एक्स्ट्रा था तो वो एक्स्ट्रा चल रहा है आपके साथ। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 36। बात करते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37? देखिए छोटा नंबर है इस बार, लेकिन तरीका हमें वही लगाना है। तो क्या कह रहा है आपको, x इक्वल्स टू कितना है 99, और आपको वैल्यू पूछी है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 48 के बारे में। तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 48 के बारे में आपको पूछा है, तो x की वैल्यू 99 रख के इसको सॉल्व किया जा सकता है, किया तो जा सकता है, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो ना करके आसान तरीका अपनाते हैं। तो x का अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 12x स्क्वायर और ये 48x। अब आप देख सकते हैं क्यूब आया है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। अब सभी प्लस में है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपके a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ब्रैकेट में अंदर गुणा करवा दिया तो यही मिलता है हमें। तो अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं इसका उस फॉर्मूले से। तो मैं देख सकता हूं ये तो हो गया मेरा क्या, a क्यूब, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, x है, और उसकी वैल्यू कितनी है 99 है। ठीक है, जो कि बाद में काम आने वाली है। ये हो गया a क्यूब। b क्यूब के बारे में बात करूं तो b कितना है हमें नहीं पता है, पिछले वाले में 1 था, इसमें कितना है तो वो देखते हैं हम अभी। तो ये अगर देखूं तो ये क्या है आपका, ये है आपका 3a स्क्वायर b। यही 3a स्क्वायर b क्यों है, क्योंकि इसमें x का स्क्वायर आ रहा है, तो x का क्यूब ये है तो x स्क्वायर, तो यही 3a स्क्वायर b हुआ। अब यहां से अगर मैं देखूं तो a क्या है, एक x है, तो x स्क्वायर हो गया, तो 3b जो है वो किसके बराबर है, 12 के। तो 3b अगर 12 के बराबर है तो b की वैल्यू आ गई कितनी, 4। तो b आ चुका है कितना, 4। तो इसका मतलब b 4 आ चुका है, तो b क्यूब भी होगा। तो b क्यूब मतलब 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब देखो तो कितना होता है 64, 64। तो इसका मतलब प्लस का 64 और माइनस का 64 करना पड़ेगा, तब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल बन जाएगा। तो ये हो गया b क्यूब। तो फिर ये बिल्कुल रहा होगा हमारा 3ab स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में वही है। तो है या नहीं देख लेते हैं। b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 का 3 से गुणा करें अगर तो कितना होता है 48, 48, और ये a है x, तो 48x बिल्कुल है, तो इसका मतलब फॉर्मूला बन चुका है। तो ये जो यहां से यहां तक है ये फॉर्मूला हो गया आपका कौन सा, ये फॉर्मूला हो गया आपके a प्लस बी का क्यूब, और a है हमारा x और b है हमारा 4, तो x प्लस 4 का क्यूब, और एक्स्ट्रा क्या पड़ा है साथ में 64। अब आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है। तो इस फॉर्मूले को हटा देते हैं हम, क्योंकि कंपैरिजन हम कर चुके हैं इस फॉर्मूले से। तो अब देखते हैं हम कितना आता है। x की वैल्यू है 99, 99 प्लस 4 करूंगा तो 99 प्लस 4 कितना होता है 103, उसका क्यूब है, और माइनस कितना है 64। अब या तो 103 का क्यूब निकाल लेते हैं जैसा कि हमने समझा था, और या फिर अभी अभी समझा है और हमारे पास है, तो 103 का क्यूब वहां से ले लेते हैं कितना है। तो देखते हैं 103 का क्यूब कितना है वहां पर। तो 103 के लिए क्यूब हम देख सकते हैं, और वो 103 के लिए क्यूब है आपका कितना, 109 27 27। तो ले लेते हैं इसको। तो 109 27 27 माइनस कितना करना है 64 करना है। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं माइनस, ये कितना है 27, ये माइनस 64 है। तो देखते हैं 7 में से ये गया 14, तो वापस कितना 7 हुआ, ये 1 था तो 11 में से 6 गया, तो ये हुआ कितना 5, फिर ये आपके 6, ये 2, ये 9, और ये 1 और ये 0। तो आ गया वापस आंसर आपका इस क्वेश्चन का 1092657।
यही पूछा था आपको और आंसर आपका निकल चुका है। और आंसर आ गया है कितना, 64 लेस किया तो ये 657, ये बिल्कुल आपके निकल चुका है, जो कि कितना आया 1092657। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 को अगर मैं देखूं तो देखिएगा इसमें भी फॉर्मूला ही काम आने वाला है, और वो फॉर्मूला क्या काम आने वाला है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ काम आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का, कौन सा काम आएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए आपको ये इक्वल्स टू इसके दे रखा और आपको a प्लस बी प्लस सी के टोटल के बारे में पूछा है। तो अगर a, b और c की वैल्यूज हमें पता चल जाए तो हम उनका योगफल, उनका टोटल कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इसको, जैसा कि ये लिख रखा है आपके 1/25 का क्यूब रूट है हमारे पास, ठीक है, और ये दूसरा क्या है 5 का क्यूब रूट है। तो अगर इसको हम देखें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 25 की पावर 1/3। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग जो आपके क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या कोई भी रूट होता है उसको पावर में 1 अपॉन करके हम लिख सकते हैं। तो 25 को मैं लिख सकता हूं क्या 5 का स्क्वायर और ये 1/3। 1/3 को हम लेते हैं अंदर और ये स्क्वायर लगाते हैं बाहर ताकि हम फॉर्मूला आसानी से बना सके। और इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर कितना 1/, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूं क्या 5 की पावर 1/3 और उसका क्या स्क्वायर, माइनस इसको लिख दिया मैंने क्या 5 की पावर 1/3, ठीक है। अंदर लिख लेते हैं इसको, उसकी पावर आपको नजर आ जाएगी क्या 1। तो ये आ गया 5 की पावर 1/3 और ये क्या है प्लस का 1, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इसको अगर नीचे वाले को हम देखें तो ये फॉर्मूला a स्क्वायर, जैसे कि इसको मैं देखूं तो ये बन सकता है आपके सामने, ये a हुआ तो ये हुआ a स्क्वायर, ये हो गया आपके b स्क्वायर, ये हो गया आपके a b, ये माइनस है और ये क्या है प्लस है। तो आप देखेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अगर -2 होता है यहां पर तब तो ये बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन -2 नहीं है, केवल माइनस ए बी है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है आपका किसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए कैसे बन रहा है देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो है हमारे पास, a प्लस बी हमें चाहिए। तो a की वैल्यू आपको पता है 5 की पावर 1/3, b की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1। तो इसका मतलब यहां पर उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम। तो ये लीजिए यहां पर आगे हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये मल्टीप्लाई करवाया हमने यहां पर। a प्लस बी से मल्टीप्लाई करवाना है तो 5 की पावर 1/3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा देते। अब डायरेक्टली ऐसे तो मल्टीप्लाई करवा नहीं सकते, तो जिसका मल्टीप्लिकेशन नीचे करवाया उसको ऊपर भी लिख लेते हैं ताकि वो कैंसिल होकर वापस ओरिजिनल नंबर आपको दे देगा। तो ऊपर भी हमने ले लिया 1 के साथ 5 की पावर 1/3 प्लस 1। अब आप देखेंगे ये जो फॉर्मूला नीचे है वो कंप्लीट हो चुका है। ये हो गया आपके a और ये हो गया आपके b, तो ये a प्लस b और ये हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो a आपको पता है 5 की पावर 1/3 है, उसका मैं करूंगा क्यूब। तो उसका जब आप क्यूब करेंगे तो अब सीधा लिखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1। अब देखिएगा नीचे वाले को सीधा सॉल्व करके लिखते हैं क्योंकि स्पेस कम है उसकी वजह से। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a कितना है 5 की पावर 1/3 उसका क्यूब प्लस b क्यूब, तो b कितना आपके पास 1 और उसका क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। ये 5 की पावर 1/3 उसका क्यूब है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर 1 बचा। तो 5 की पावर 1 5 प्लस 1 कितना 6, तो नीचे आ गया कितना 6।
तो ये नीचे 6 आ चुका है, तो डायरेक्ट हमने 6 लिख लिया। अब इसको मैं देखूं ये किसके इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वल हमें दे रखा है किसके, तो ये इक्वल दे रखा आपको इस, ठीक है। तो यहां से अब हम कोएफिशिएंट जो है इनके जो गुणज है ए बी और सी के, उनको हम इक्वल करना देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं और अच्छे से अगर लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और अच्छे से अगर देखें तो ये लिखा जा सकता है, तो इसको और लिखते हैं इस तरह से 1/6 क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1/6, तो ये आ गया इसके बराबर और ये बराबर है इसके। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हमको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए बी और सी की वैल्यू आप देख सकते हैं, तो ए बी और सी की वैल्यू, ए है आपके जो 25 के क्यूब रूट के साथ में, तो ऐसा तो कहीं नहीं है, तो ए कितना आया 0। सी जो किसी के साथ में नहीं है तो 1/6 है, जो किसी के साथ नहीं है तो सी की वैल्यू आ गई 1/6। बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या होगी, तो बी की वैल्यू जो आपके किसके साथ है, 5 का क्यूब रूट है उसके साथ, तो 5 के क्यूब रूट के साथ में क्या है 1/6, तो बी की वैल्यू कितनी आई 1/6। क्या पूछा है, तीनों का टोटल, तो a प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो a है 0, b है 1/6, c भी है 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 कर लेते हैं, तो 1/6 प्लस 1/6 करेंगे तो ये हो गया 2/6, मतलब कितना 1/3। तो आपका आंसर आ गया जो कि a प्लस बी प्लस सी के बारे में पूछा था 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना आसान है, आपको ये लिखना नहीं एग्जाम में, आप खुद से देख सकते हैं, यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी यही आएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम ऐसे कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये कैंसिल होकर वापस आपको ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो दे देगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बनने के बाद में आपको सिर्फ कोएफिशिएंट जो है ए बी सी वो दोनों तरफ चेक करने हैं और ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करें, उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम जो हमने अभी समझा है तो उसी तरह का है, तो उसी तरह से भी इसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं ये है 1/³ रूट ऑफ 9, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 9 की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट हो स्क्वायर रूट हो उसको पावर में 1/ करके हम लिख सकते हैं। फिर ये लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर और ये बाहर 1/3, हमें 1/3 ही हटाना है, तो 1/3 को अंदर ले लेते हैं, तो 3 की पावर 1/3 और ये बाहर क्या आ गया 2। ठीक है, अब नीचे सब प्लस में है, तो आपको पता है प्लस में है, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का, जो कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। एक दो बार ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर आपको अच्छे से तरीका पता चल जाता है। ठीक है, वैसे अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इजीली हम डायरेक्टली जो लास्ट में कोएफिशिएंट्स आते हैं वहां पर जा सकते हैं, पर लिख कर लेते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो इसको मैंने लिख लिया 3 की पावर 1/3 और उसका स्क्वायर, प्लस इसको लिख लिया 3 की पावर 1/3 और ये है आपका क्या 1। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से यहां पर कि ये है आपका a, तो ये a स्क्वायर, ये है आपका b, तो ये b स्क्वायर और ये a इंटू बी। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये आया है। तो फॉर्मूला जो कि आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन में लगता है या तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का, या फिर लगता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब जैसे कि मैं देखूं सभी प्लस में है, तो सभी प्लस में है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में तो माइनस आता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो है, हमें चाहिए a माइनस बी। तो a की वैल्यू आपको पता है, और वो a की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 3 की पावर 1/3 और b की वैल्यू भी पता आपको कितनी है 1 है। तो इसका मतलब अब हमें लेना है यहाँ पर, ये तो आ चुका आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी ले लेते हैं। किस तरह से आएगा, ये हुआ a माइनस बी। अब डायरेक्टली तो ऐसे हम गुणा कर नहीं सकते,
तो इसीलिए नीचे गुणा किया है, तो ऊपर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 की पावर 1/3 माइनस 1 से, ताकि ये कैंसिल होकर वापस वही मिल जाए जो हमारा पहले ओरिजिनल नंबर था। तो अब ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी, और ये क्या माइनस। तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो नीचे फॉर्मूला बन गया आपके ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अब सीधा ही लिखेंगे, उसको सॉल्व साइड में कर लेते हैं। ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको पहले यूं का यूं लिखते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई आपकी, जो कि मैं क्यूब रूट में लिख लेता हूं इसे -1, और नीचे जो लिखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्या है 3 की पावर 1/3, तो 3 की पावर 1/3 उसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 नीचे कितना आ गया 2। ठीक है, चलिए अब ये इक्वल किसके हैं, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ये दे रखा है, तो ये इक्वल आया इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 1/2 3 का क्यूब रूट माइनस 1/2। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको कोएफिशिएंट जो है वो आपको देखने ए बी सी के, इधर क्या है और इधर किसके साथ मैच करते हैं। तो ले लेते हैं यहां से अब ए बी सी की वैल्यू। तो C तो मैं देखूं जो किसी भी क्यूब रूट के साथ नहीं है, तो ऐसा यहां पर कौन है माइनस का 1/2, तो C की वैल्यू तो आ गई -1/2। फिर B को मैं देखूं तो वो 3 के क्यूब रूट के साथ है, तो 3 के क्यूब रूट के साथ कौन है 1/2, तो B आ गया 1/2। फिर A को अगर मैं देखूं तो A जो है वो 9 के क्यूब रूट के साथ है, तो यहां है नहीं, इसका मतलब A कितना हो गया 0। A B C तीनों आ चुके हैं। तो अब हमको जो पूछा है वो भी हम निकाल सकते हैं। और पूछा गया आपको a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी, और c खुद ही माइनस में है तो -1/2। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/2 प्लस 1/2, फाइनली रिजल्ट आ गया कितना 1। तो ये क्वेश्चंस जब पहली बार देखते हैं तो बहुत हार्ड लगते हैं, और हो सकता है जिनको फॉर्मूलाज याद नहीं है, अलजेब्रा जो कि मैंने पिछले पार्ट में लिखवाए थे और समझाए थे, उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल रहता होगा। लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखकर कोएफिशिएंट सिमिलर करके ए बी सी के कोएफिशिएंट इधर चेक करके आप सीधी वैल्यू लेके जो पूछा है वो ज्ञात कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये था हमारे इस पार्ट का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4040 से। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक